एक अनजान आदमी की मौत एक कार एक्सीडेंट में हो जाती है और उसका रीइंकार्नेशन एक दूसरी दुनिया में एक मैजिकल स्वॉर्ड के रूप में होता है। टेलीकाइनेसिस की मदद से वह उड़ सकता है और मॉन्स्टर्स को मारकर उनकी स्किल्स हासिल करता है। वह दुनिया की सबसे पावरफुल स्वॉर्ड बनने और अपने विल्डर का इंतजार करने का फैसला करता है। दूसरी तरफ फ्रान, एक ब्लैक कैट लड़की, एक स्लेव की जिंदगी जी रही है, लेकिन उसका सपना स्ट्रॉन्ग बनने का है। कई स्किल्स हासिल करने के बाद स्वॉर्ड एक ऐसे फॉरेस्ट में फंस जाती है जहां जमीन छूते ही उसका सारा मैजिक खत्म हो जाता है और वह महीनों तक उड़ नहीं पाता। इसी दौरान फ्रान और उसके ऑनर पर एक बियर मॉन्स्टर हमला कर देता है। अपने साथी स्लेव्स और एक मालिक को मरते हुए देखकर फ्रान पास पड़ी स्वॉर्ड उठा लेती है। हैंडल छूते ही वह फिर से उड़ने लगती है और टेलीपैथी से उससे बात करती है। वह अपनी सारी स्किल्स फ्रान को दे देता है, जिससे फ्रान आसानी से बेयर मॉन्स्टर को मार देती है। बचा हुआ ओनर स्वॉर्ड मांगता है और मना करने पर फ्रान को मारने लगता है। ये देखकर स्वॉर्ड उसे मार देती है। फ्रान का स्लेव कॉन्ट्रैक्ट जला देती है और उसका स्लेव कॉलर टूटकर गिर जाता है। इसके बाद स्वॉर्ड फ्रान को अपना विडलर बनने के लिए कहता है। फ्रान खुशी खुशी मान जाती है क्योंकि उसका गोल इवॉल्व होना है, जो आज तक कोई ब्लैक कैट नहीं कर सकी। वह स्वॉर्ड को अपना टीचर मानकर उसका नाम टीचर रखती है और टीचर अपनी नई जिंदगी फ्रान को बचाने के लिए डेडिकेट करने का फैसला करता है। फ्रान रैंडेल नाम के एक एडवेंचरर को गॉब्लिन्स के हमले से बचाती है, जबकि टीचर अपने जिंदा होने का राज छिपाकर सिर्फ टेलीपैथी से उससे बात करता है। दोनों एलेसा पहुंचते हैं, जहां गिल्ड की रिसेप्शनिस्ट नेल फ्रान को बताती है कि उसे गिल्ड में शामिल होने के लिए एक बैटल टेस्ट पास करनी होगी, जिसका एग्जामिनर ताकतवर ओनी डोनाड्रॉन्ड है। लड़ाई में फ्रान और टीचर स्वॉर्ड स्किल्स और मैजिक का शानदार कॉम्बिनेशन दिखाते हैं, जिसे देखकर नेल कहती है कि यह तब तक पॉसिबल नहीं जब तक फ्रान के पास दो दिमाग न हो। आखिर में डोनाड्रॉन्ड हार मान लेता है और गिल्ड मास्टर क्लिम्ट फ्रान को स्वॉर्ड मैज बना देता है। बाद में फ्रान अपनी लूट बेचकर काफी गोल्ड कमाती है, जिससे कुछ मर्सिनरीज उससे जलने लगते हैं। वे ब्लैक कैट रेस का अपमान करते हुए उससे झगड़ा करते हैं, लेकिन नेल उसका साथ देती है। गुस्से में फ्रान उनके लीडर की टांगें काट देती है। इसके बाद टीचर फ्रान के लिए रहने की जगह और आर्मर लेने का फैसला करता है, जबकि गारुस नाम का एक डार्फ एडवेंचरर अपनी गॉड साइट अप्रेजल स्किल से समझ जाता है कि टीचर एक जिंदा और इंटेलिजेंट स्वॉर्ड है। डार्फ ब्लैकमैथ गारुस फ्रैन को अपनी शॉप पर बुलाकर बताता है कि वह ग्रैंडजेल का मशहूर ब्लैक स्मिथ है, जिससे बाकी एडवेंचर्स जलते हैं क्योंकि वह बहुत कम लोगों को ही इक्विपमेंट बेचता है। फ्रैन को एन्चेंटेड आर्मर बेचने के बाद वह टीचर को देखता है और बताता है कि उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी अल्ट्रा हाई मैना कंडक्टिविटी है, यानी फ्रैन जितना ज्यादा मैजिक उसमें डालेगी वह उतना ही पावरफुल होता जाएगा। गारुस मानता है कि वह टीचर जैसी स्वॉर्ड नहीं बना सकता और ऐसी स्वॉर्ड सिर्फ किसी डिवाइन ब्लैकस्मिथ ने ही बनाई होगी। इसके बाद टीचर उससे अपने लिए एक कवर और फ्रान के लिए नया इक्विपमेंट बनवाता है, जबकि दोनों नए कपड़े, खाना और रहने का कमरा भी ले लेते हैं। दूसरी तरफ रैंडेल पर हमला करने वाले बचे हुए गोब्लिनर्स इवॉल्व होकर हॉब गोब्लिन्स बन जाते हैं। अपनी पहली गिल्ड क्वेस्ट हर्ब गैदरिंग के दौरान फ्रान 3 एडवेंचर्स को हॉब गोब्लिन्स से बचाती है। वे बताते हैं कि इतने हॉबगोब्लिन्स का होना, यानी एक गोब्लिन किंग इवॉल्व हुआ है जो गोब्लिन क्वीन मिलने पर एक हॉबगोब्लिन आर्मी बना सकता है और एलेसा शहर के लिए खतरा बन सकता है। यह सुनकर फ्रान अकेले उनका नेस्ट खत्म करने निकल पड़ती है, लेकिन टीचर उसकी चिंता करता है क्योंकि वह अपनी चोटों की परवाह किए बिना बहुत लापरवाही से लड़ती है। फ्रान सभी गॉब्लिन्स को मार देती है और कहती है कि उसे और भी स्ट्रांग बनना है। बाकी एडवेंचरर्स रीइंफोर्समेंट्स के साथ लौटते हैं और पता चलता है कि सभी गॉब्लिन्स एक डंजन से आए थे। क्लिम्ट अगले दिन डंजन रेड की तैयारी करता है और फ्रान को प्रमोशन देता है। गारुस उसका आर्मर ठीक करता है और बताता है कि डंजन मास्टर्स को गॉडेस ऑफ कैओस की पावर मिलती है। फ्रान टीचर को बाथ हाउस ले जाती है, जहां नेल बताती है कि गॉडेस ऑफ कैओस दुनिया में डंजन मास्टर्स जैसे चैलेंजेस इसलिए भेजती है ताकि दुनिया एक जैसी न रहे। वहीं गॉड ऑफ वॉर बुरा था, जिसे दूसरे गॉड्स ने मार दिया, लेकिन मरने से पहले उसने गॉब्लिन्स और कई मॉन्स्टर्स बनाए थे। नेल यह भी बताती है कि गार्ड कैप्टन ऑगस्ट, जो एडवेंचरर्स से नफरत करता है, नाइट्स भेजने से मना कर देता है और चाहता है कि गिल्ड की सबसे स्ट्रॉन्ग एडवेंचरर अमांडा पहले लौट आए।
अगले दिन गारूस टीचर को उसका नया कवर देता है और फ्रान डोनाड्रॉन्ड की रेड पार्टी में शामिल हो जाती है। डंजियन के बाहर गोब्लिन्स हमला कर देते हैं और पार्टी के कई लोग मारे जाते हैं। फ्रान कई गोब्लिन को मारते हुए डंजियन के अंदर पहुंचती है, जहां एक गोब्लिन गर्व से कहता है कि उसने जिस मॉन्स्टर को समन किया है उसके बाद गोब्लिन एम्पायर को कोई नहीं रोक सकता। फ्रान और टीचर तय करते हैं कि वे सिर्फ उन्हीं गॉब्लिन को मारकर उनके क्रिस्टल्स एब्जॉर्ब करेंगे जिनके पास काम की स्किल्स हों, बाकी को दूसरे एडवेंचर्स के लिए छोड़ देंगे। आगे उन्हें गोब्लिन किंग और गोब्लिन क्वीन मिलते हैं, लेकिन वे दोनों एक ही हमले में मारे जाते हैं। इसके बाद उन्हें पता चलता है कि डंजन और भी गहरा है, जहां वे कई जायंट बीटल्स से लड़ते हुए एक छिपे हुए दरवाजे तक पहुंचते हैं। वहां उन्हें डंजन मास्टर, एक इंटेलिजेंट गॉब्लिन मिलता है जिसने एक हाई लेवल ग्रेटर डीमन समन किया है। डंजन मास्टर दावा करता है कि अपने सर्वेंट की मदद से वह पूरी दुनिया पर कब्जा कर लेगा, लेकिन डीमन उसे वार्निंग देता है कि वह उसे ऑर्डर्स न दे और सीधे फरान पर हमला कर देता है। डीमन पहले के सभी दुश्मनों से कहीं ज्यादा पावरफुल होता है और फरान के दोनों हाथ काट देता है, लेकिन टीचर तुरंत उन्हें हील कर देता है। दूसरी तरफ बाकी पार्टी उस दरवाजे को पार नहीं कर पाती। टीचर फरान से पीछे हटने को कहता है, लेकिन वह मना कर देती है और लड़ाई जारी रखती है। डीमन मान लेता है कि फरान की सोर्ड स्किल्स उससे बेहतर हैं, इसलिए वह अपनी स्किल टेकर एबिलिटी से उसकी सोर्ड स्किल्स चुराकर उसे हराने का ऐलान करता है। लेकिन स्किल टेकर काम नहीं करती, क्योंकि फरान की सोर्ड स्किल्स असल में टीचर से मिली हुई होती हैं। डंजन मास्टर डीमन की मदद करना चाहता है, लेकिन डीमन मना करता है। तभी टीचर को याद आता है कि डंजियन मास्टर के बिना उसका समन ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता। वह फ्रान से डंजियन मास्टर पर हमला करने को कहता है, जिससे डीमन मजबूर होकर उसे बचाता है। फ्रान टीचर को डंजियन मास्टर की तरफ फेंकती है, लेकिन डीमन जब उसे रोकने जाता है तो टीचर अचानक डायरेक्शन बदलकर सीधे डीमन को काट देता है और उसे मार देता है। इस दौरान टीचर की ब्लेड टूट जाती है, जिससे फरान को लगता है कि वह मर गया, लेकिन टीचर बताता है कि डीमन का क्रिस्टल अब्जॉर्ब करने की वजह से वह खुद को रिपेयर कर सकता है। इसके बाद दोनों डंजन मास्टर को भी मार देते हैं और पूरा डंजन गायब हो जाता है। बाकी पार्टी फ्रान को बधाई देती है, लेकिन डोनाड्रॉन्ड उसे अकेले आगे बढ़ने के लिए डांटता है। टीचर उसे करी बनाने का वादा करके शांत करता है और बताता है कि उसे स्किल टेकर मिल गई है, जिसे वह अपने नए एक्सपीरियंस लेवल से मैक्स लेवल तक पहुंचा देता है। बाद में क्लिम्ट फ्रान से डीमन के क्रिस्टल के बारे में पूछता है, क्योंकि वह बहुत कीमती होता है। फ्रान ये राज छिपा लेती है कि टीचर ने उसे अब्जॉर्ब कर लिया है और कहती है कि क्रिस्टल गायब हो गया। क्लिम्ट उसकी बात मान लेता है, लेकिन तभी अगस्त वहां आकर उसे झूठा कह देता है। अगस्त, जो एलेसा के नाइट्स का वाइस कैप्टन है, अपनी फॉल्सहुड स्किल से फ्रान के झूठ पकड़ लेता है। टीचर देखता है कि अगस्त इसी स्किल से आम लोगों पर झूठे आरोप लगाने और अपने सुपीरियर्स को इम्प्रेस करने के लिए करता है। अगस्त मांग करता है कि नोबल से झूठ बोलने की सजा के रूप में फ्रान डंजन का सारा लूट उसे दे दे, लेकिन क्लिम्ट मना कर देता है क्योंकि वह लूट एडवेंचरर्स का है। टीचर चुपके से स्किल टेकर का इस्तेमाल करके ऑगस्ट की फॉल्सहुड और एटिकेट स्किल्स चुरा लेता है। फ्रान अब डी रैंक एडवेंचरर बन जाती है और गिल्ड में पॉपुलर हो जाती है। टीचर फ्रान से किया वादा निभाते हुए उसके लिए करी और कई दूसरे खाने बनाकर अपनी डायमेंशनल स्टोरेज में रख देता है, ताकि लंबी जर्नीज में वह उन्हें खा सके। बाद में फरान को पता चलता है कि अगस्त ने रॉयल फैमिली के सामने खुद को शर्मिंदा कर लिया, जिससे उसके पिता काउंट होम्स बेहद नाराज हैं। कुछ समय बाद पागल हो चुका अगस्त, जिसके बाल झड़ चुके हैं और जो इतना गंदा हो चुका है कि फरान उसे जॉम्बी समझ लेती है, उसके सामने आता है। वह फरान पर अपनी जिंदगी बर्बाद करने का आरोप लगाता है और बताता है कि उसने उसे मारने के लिए एक असैसिन रखा है। तभी पता चलता है कि वह असैसिन एक ब्लू कैट है, जो ब्लैक कैट्स का पुराना दुश्मन है। इसी बीच एक मिस्टीरियस औरत एलेसा की ओर बढ़ रही होती है। फरान बताती है कि सदियों से ब्लू कैट्स ने ब्लैक कैट्स को कमज़ोर बनाया और उनके साथ भेदभाव किया। ब्लू कैट ग्यूरान खुशी खुशी ब्लैक कैट्स को टॉर्चर देने और उन्हें मारने की बातें बताता है। फरान डर जाती है, लेकिन टीचर उसे याद दिलाता है कि अब वह अकेली नहीं है।
हिम्मत जुटाकर फरान पहले ग्यूरान के हाथ पैर काट देती है, उसकी सोर्ड अपने पास रख लेती है और कसम खाती है कि एक दिन ब्लैक कैट्स ब्लू कैट्स से डरना छोड़ देंगे। इसके बाद वह उसका सिर काट देती है। वह अगस्त को भी मारना चाहती है, लेकिन क्लिम्ट उसे रोक देता है। उसने अगस्त के पिता से समझौता किया होता है कि गिल्ड को बड़ी रकम देने के बदले अगस्त पूरी जिंदगी हाउस अरेस्ट में रहेगा। तभी ए रैंक एडवेंचरर अमांडा आती है और फ्रान की क्यूटनेस देखकर खुद को उसकी नई मां डिक्लेयर कर देती है, लेकिन फ्रान उसे तुरंत मना कर देती है। बाद में क्लिम्ट फ्रान को 5 हाई लेवल मॉन्स्टर क्रिस्टल्स देने का ऑफर रखता है अगर वह पहले से साफ किए जा चुके डंजन में स्पाइडर मॉन्स्टर्स को इन्वेस्टिगेट करने वाली पार्टी में शामिल हो जाए। फ्रान मान जाती है और उसे उल्मुट विलेज के पास मौजूद दूसरे एक्टिव डंजन को इन्वेस्टिगेट करने की परमिशन भी मिल जाती है। टीचर उन क्रिस्टल्स को एब्जॉर्ब करके फिर से लेवल अप करता है, लेकिन अमांडा के भी क्वेस्ट में शामिल होने की जिद से फरान उदास हो जाती है। फरान को पता चलता है कि स्पाइडर मॉन्स्टर्स को हराना 2 ई रैंक टीम्स ड्रैगन्स रोर और फॉरेस्ट आइज का प्रमोशन एग्जाम भी है, जिसे क्रूज, रिग और आइजले संभाल रहे हैं। ड्रैगन्स रोर का लीडर क्राड, जिसे विमेन का साथ पसंद नहीं है, फ्रान पर आरोप लगाता है कि उसने क्लिम्ट को मैनिपुलेट करके प्रमोशन हासिल की है, लेकिन हर बार अमांडा उसकी बदतमीजी रोक देती है। बाद में क्राड फ्रान को ड्यूल के लिए चुनौती देता है ताकि वह अपनी ताकत साबित करे। फ्रान टीचर की ब्लेड की फ्लैट साइड का इस्तेमाल करके उसे आसानी से हरा देती है। यह देखकर अमांडा भी ड्यूल की चुनौती देती है। शर्त होती है कि अगर फ्रान हार गई तो उसे अमांडा को मम्मा कहना होगा, और अगर फ्रान जीत गई तो अमांडा हमेशा के लिए उसका पीछा छोड़ देगी। मुश्किल मुकाबले के बाद फ्रान हार जाती है, लेकिन वह अमांडा पर एक वार करने में सफल रहती है। हालांकि अमांडा को उसकी डिफेंसिव स्किल की वजह से कोई चोट नहीं लगती, फिर भी वह इम्प्रेस होती है। टीचर फ्रान की प्रोग्रेस पर गर्व महसूस करता है। होश आने पर वह अमांडा को मम्मा कहने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन अमांडा खुद उसे रोक देती है क्योंकि वह समझ जाती है कि फ्रान के दिल में उसकी असली मां की जगह कोई नहीं ले सकता। टीचर फॉल्सहुड स्किल से देखता है और समझ जाता है कि अमांडा की हर बात सच्ची है। अगली सुबह सभी डंजियन में जाने की तैयारी करते हैं। एक अलग आदमी डंजन की तरफ बढ़ता है, जबकि पार्टी उसके अंदर जाती है। अमांडा बताती है कि उसने इसी डंजन में अपने कई साथियों को खोया था, इसलिए अब वह उनके अनाथ बच्चों का ख्याल रखती है। पार्टी बूबी ट्रैप्स, जायंट इंसेक्ट्स और ट्रैप स्पाइडर से लड़ते हुए उनका कीमती सिल्क इकट्ठा करती है। सफ़र के दौरान अमांडा फ्रान को कॉम्बैट और मैजिक की ट्रेनिंग देती है और हैरान होती है कि फ्रान 3 अलग-अलग एलिमेंट्स इस्तेमाल कर सकती है। यह जानने के बाद फ्रान और टीचर जल्दी ही थंडर मैजिक भी सीख लेते हैं। धन्यवाद के तौर पर फरान अमांडा को करी खिलाती है, जिसके बारे में वहाँ किसी ने पहले कभी नहीं सुना होता, और अमांडा को उसका स्वाद बहुत पसंद आता है। डंजियन के और अंदर पहुंचने पर ट्रैप स्पाइडर्स इवॉल्व होकर ज्यादा जहरीले, ताकतवर और तेज ट्रिक स्पाइडर्स बन चुके होते हैं। पार्टी पीछे हटने का फैसला करती है, लेकिन क्राड के 2 साथी बार्ट और विक्टर गलती से फ्रान से टकरा जाते हैं और तीनों एक टेलीपोर्ट स्क्वायर पर पहुंच जाते हैं। वे अपने सभी वेपन्स, यहाँ तक कि टीचर के बिना दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो जाते हैं और सीधे ट्रिक स्पाइडर के अल्टीमेट इवॉल्व्ड फॉर्म के सामने पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ अमांडा टीचर को उठा लेती है और सब मिलकर उन्हें ढूंढने निकलते हैं, लेकिन टीचर टेलीपैथी से भी फरान तक नहीं पहुंच पाता। अपनी सबसे बड़ी ताकत खो चुकी फरान घबरा जाती है और सोचने लगती है कि टीचर के बिना वह आखिर क्या करेगी। अपर बॉडी में औरत जैसा दिखने वाला ट्रिकस्टर स्पाइडर फरान, बार्ट और विक्टर को तरह तरह के बूबी ट्रैप्स में फंसाकर उनसे खेलता है। उन्हें ढूंढने के लिए पार्टी अलग अलग हो जाती है, जबकि अमांडा अकेले निकलती है। कोई और रास्ता न देखकर टीचर पहली बार अमांडा के सामने बोलता और हिलता है। फिर फ्रान को ढूंढने के लिए एक ऑनिक्स वुल्फ को फेमिलियर के रूप में समन करता है। जरूरत से ज्यादा माना मिलने के कारण वह वुल्फ बेकाबू हो जाता है। अमांडा बताती है कि फेमिलियर को नाम देना जरूरी होता है। टीचर उसका नाम जेट रखता है, जिससे वह शांत होकर इवॉल्व होकर एक बड़े डार्कनेस वुल्फ बन जाता है और फ्रान के सेंट का पीछा करता है।
दूसरी तरफ फ्रान, बार्ट और विक्टर पॉइजन डार्ट्स की वजह से हिल नहीं पाते और ट्रिकस्टर स्पाइडर अपने स्पाइडर लिंक्स को उन्हें खाने भेज देती है। फ्रान को फिर से अपने स्लेव वाले दिन याद आने लगते हैं, लेकिन टीचर की याद उसे हार न मानने की ताकत देती है और वह लड़ने के लिए खड़ी हो जाती है। तभी टीचर, जेट और अमांडा वहां पहुंचकर ट्रिकस्टर स्पाइडर पर हमला करते हैं, जिससे वह भाग जाती है और फ्रान को हील कर दिया जाता है। फ्रान जेट से मिलकर खुश हो जाती है और टीचर के सारे राज अमांडा को बता देती है, जिसे यह जानकर हैरानी होती है। वे बार्ट और विक्टर को भी हील कर देते हैं और रॉन्डेवू पॉइंट पर पहुंचते हैं, लेकिन वहां कोई नहीं मिलता। तभी ट्रिकस्टर स्पाइडर की तेज चीख सुनाई देती है और उसी समय एक तेज लाइट के साथ एक बड़ी सफेद बर्ड दिखाई देती है। वह सफेद बर्ड तारुआ होता है, जो पार्टी मेंबर का फैमिलियर है और सबको बाकी साथियों तक ले जाता है, जिन्हें ट्रिकस्टर स्पाइडर और उसके बच्चों ने घेर रखा होता है। उन्हें बचाते हुए फ्रान फिर से ट्रिकस्टर स्पाइडर से लड़ती है। इस दौरान अमांडा को याद आता है कि उसने कभी किनान और फ्लामिया नाम के एक ब्लैक कैट लड़के और लड़की को गोद लिया था, लेकिन उन्हें खतरे से बचाने के लिए कभी लड़ना नहीं सिखाया। बाद में वे खुद एडवेंचरर बने और अपनी जान गंवा बैठे। फ्रान के साथ वही गलती दोबारा न हो, इसलिए अमांडा पूरी ताकत से ट्रिकस्टर स्पाइडर को खत्म कर देती है, लेकिन उसके क्रिस्टल को भी डिस्ट्रॉय कर देती है, जिससे फ्रान नाराज हो जाती है। डंजन साफ होने के बाद क्लिम्ट फ्रान को उल्मच जाने देता है और उसका प्रमोशन भी कर देता है। गारुस फ्रान के लिए नया आर्मर बनाता है। गारुस बताता है कि वह भी उल्मच जा रहा है, लेकिन दूसरे रास्ते से। गिल्ड के सभी लोग फ्रान को विदा करते हैं और आखिरकार वह अमांडा को ममा कह देती है। यह सुनकर अमांडा समझ जाती है कि फ्रान किनान और फ्लामिया की बेटी है। दूसरी तरफ क्लिम्ट अपने भतीजे, जो तारुआ का मालिक है, से चर्चा करता है कि अगस्त के पिता ने किसी को स्पाइडर को इवोल्यूशन पोटियंस देने के लिए भेजा था। तारुआ भी तय करता है कि फ्रान अपनी अनयूजुअल स्ट्रेंथ के बावजूद अच्छी इंसान है और कोई स्पाई नहीं। आखिर में फ्रान टीचर पर सवार होकर आसमान में उड़ते हुए एक फ्लोटिंग आइलैंड की तरफ बढ़ती है, लेकिन अचानक नीचे गिरकर वहां की एक बिल्डिंग से टकरा जाती है, जहां उसका सामना नेक्रोमांसर जीन डुविक्स से होता है।